सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को लेकर CDSL। आप लोग जैसा कि देखोगे कि शेयर नॉन स्टॉप टूट रहा है। अभी कल भी शेयर में गिरावट थी, आज फिर जो शेयर है वो 3% 3 से 3.5% के करीब टूट चुका है और 1445 के आसपास जो शेयर है वो आया हुआ है। भाई वॉल्यूम जो आई है 10 लाख के आसपास, 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आखिरकार गिरावट क्यों हो रही है, सभी के मन में यही सवाल है। भाई क्यों आखिरकार शेयर टूट रहा है, क्या इससे और बड़ी गिरावट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इसके ऊपर, और उन्होंने जो ना अभी यहाँ पर डाउनग्रेड रेटिंग दिया इसको, और जो पहले होल्ड के लिए बोला हुआ था अब इसको रिड्यूस कर दिया, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट बन रही है। बट इस गिरावट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी जितनी गिरावट होनी थी आप लोग ये सोच के चलिए वो थोड़ी बहुत और हो सकती है, यहाँ से 1-2% और, उसके बाद जो शेयर है वो एक अच्छा खासा हमें जो रिकवरी वो लेते हुए नजर आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या कुछ टारगेट उन्होंने दिए थे और चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ लेवल बन रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अभी मोनोपोली स्टॉक है, अब 15% की गिरावट पर बेचा जाएगा। यानी कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसके ऊपर, तब इसके जो अभी 14 से 15% डाउन साइड के लेवल्स दिए थे। 14 से 15% जो शेयर है वो नीचे जाएगा, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं कि 15% की गिरावट पर बेचा जाएगा ये शेयर। अभी टाइम 15% जो शेयर ऊपर से भी टूटा हुआ है, तो 15% तो ये शेयर आप लोग देखोगे अपने हाई से टूटा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखोगे 15%, 14-15% और गिरने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे भाई इस मार्केट इंस्टीट्यूशनल जो केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है के शेयरों को उच्च मूल्यांकन और उच्च गुण को पर चिंताओं के कारण आप लोग देखोगे हाई वैल्यूएशन के कारण ICICI सिक्योरिटीज द्वारा डाउनग्रेड किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी ये थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में आपको बताया गया है, इन्हें आप एक बार देख लेना वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर देखोगे रीजन क्या है भाई, रीजन फॉर द फॉल। तो फॉल का जो रीजन है वो आप पर देख ICICI सिक्योरिटीज ने इसे, ये डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, हैज डाउनग्रेड इट्स रेटिंग ऑन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी CDSL फ्रॉम होल्ड टू रिड्यूस। तो इसकी जो रेटिंग है वो होल्ड से रिड्यूस कर दिया और डाउनग्रेड कर दिया इसको। द डाउनग्रेड इज ड्यू टू कंसर्न। तो क्या इसके पीछे जो भी इनको लगता है क्या टेंशन है, क्या चिंता है, अबाउट पीक साइकिल वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस आप लोग देखो पीक साइकिल्स हैं, और इसके साथ जो पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। तो जो भी आप लोग देखो भी एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ से जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं तो उससे ये डाउन जा सकती है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है। रिस्क रिवार्ड रेशियो लेस अट्रैक्टिव। तो आप लोग देखोगे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो ये भी आप लोग देखोगे भी लेस अट्रैक्टिव है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इसको डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, आने वाले टाइम में इसकी जो भी एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ग्रोथ है वो डाउन जा सकती है, ये इनका मानना है। प्लस आप लोग देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है शेयर, वो एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात बनी हुई है। तो ये 2-3 कारण उन्होंने बताए हैं इस गिरावट के पीछे। तो यही कारण है अभी मेनली इस गिरावट के पीछे, जिसकी वजह से जो शेयर है वो टूट रहे हैं। और इन्होंने जो डाउनग्रेड किया है ना इसको भाई आप लोग देखोगे 1320 रुपये के टारगेट्स के साथ किया है। ठीक है, 1320 रुपये तक जो शेयर है वो नीचे आ सकता है, बट यहाँ तक जो शेयर है वो आने का बहुत कम चांस है। इससे पहले स्टॉक में एक अच्छा हमें जो है रिकवरी का माहौल देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी अब इसके लेवल वगैरह। जैसा कि यहाँ पर देखो कि भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ था, बट ये अप ट्रेंड आज हमें यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमारा सपोर्ट था यहाँ से देखो थोड़ा बहुत नीचे स्टॉक रिकवरी ले रहा है ना भी अभी के टाइम, तो यहाँ से जो हमारा सपोर्ट था इसके अंदर नीचे में वो 1432 का था। ठीक है, तो 1432 का सपोर्ट यहाँ पर बरकरार है। अगर ये लेवल कटा तो स्टॉक जो है भी 1300 1320 उस रेंज में जाने के लिए तैयारी करेगा फिर तो। लेकिन जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ है उन्हें कोई टेंशन नहीं है, और जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर वो 1432 के सपोर्ट के साथ यहाँ पर ट्राई कर सकता है भाई। अगर इसके नीचे जाता है तो भाई एक बार निकलो यहाँ से, फिर आपको नीचे में 1320 1300 उस रेंज में अगर मिले तो नीचे के भाव में फिर से खरीदारी के मौके बनेंगे। तो आप लोग जो 3.5% गिरकर फिर से जो स्टॉक है वो 2-2.5% के आसपास गिरावट में आ गया, नहीं नीचे से थोड़ी बहुत रिकवरी आई है।
तो ये माहौल तो सारा दिन बनता रहेगा, तेजी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बट ट्रेंड लाइन को इसने नीचे में काटा, तो अब इसके चांस रहेंगे कि 1432 1400 इस रेंज से घूम जाए, या ठीक है ना कि यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आ पाए। तो रिवर्सल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये जरूरी नहीं है कि शेयर जैसा कि बोल रहे हैं वो कि भाई 1320 रुपये के भाव में आएगा, उससे नीचे जाएगा, ये जरूरी नहीं, क्या पता भी उसके नीचे चला जाए, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और ऊपर यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जब भी कोई भी आप लोग लगा लीजिए भी किसी भी कंपनी के ऊपर जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट वगैरह आती है जहाँ पर डाउनग्रेड किया जाता है, ठीक है, रेटिंग कट करी जाती है, तो उस कंडीशन में स्टॉक में जितना बोला जाता है कभी उतना गिरावट नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है, आज तक मेरे देखने में है। अगर कोई कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ चल रहा हो, कोई और कुछ हो, तो वो एक अलग बात होगी भाई, ठीक है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आगे की चिंताएं लेकर ग्रोथ वगैरह उस सबको देखते हुए अगर बोलेंगे तो भाई तो थोड़ा सा जरूरी भी नहीं कि ऐसा ही हो, क्या पता अभी कुछ अच्छा कर जाए कंपनी, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है भाई उनके हाथ में। देखो भाई सब कुछ देखो, अगर आप लोग किसी बिजनेस को समझ रहे हो और मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि आगे चलकर ये ऐसा होएगा, तो क्या पता अभी आप उससे बेटर काम कर दो, तो ये भी तो है। इसलिए इस ऐसी जो खबरें हैं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव न करते हुए अपनी होल्डिंग यहाँ पर अगर है आपकी तो होल्डिंग बनाए रखिए भाई, और इसे अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ से स्टॉक जो 2000 रुपये के आसपास एवरेज के ऊपर में जाने की तैयारी करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।